चलिए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एवरेज वैल्यू देखने वाले हैं और आरएमएस वैल्यू का कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डीसी करंट जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, हम क्या पढ़ते हुए हैं, डायरेक्ट करंट पढ़ते हुए हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ऐसा करंट जो यूनिडायरेक्शन हो। यूनिडायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन कभी चेंज ना हो। ठीक है, और हमने देखा भी था, अगर हम बैटरी लगा रहे थे, डीसी बैटरी लगाए तो अगर करंट इधर जा तो यही डायरेक्शन होती थी। ऐसा थोड़ा ना कि अभी करंट इधर जा रहा और इधर फिर रिवर्स कर देते थे, नहीं, ऐसा नहीं होता था। डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है, कभी वो चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये देखो, ये अगर मैं आई और मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये क्या होगा, डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ही होगी, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है मेरे को। मैग्नीट्यूड वेरिएबल कर भी सकता है, वेरी नहीं भी कर सकता। जैसे यहाँ देखो, यहाँ में करंट और यहाँ पर ये टी का ग्राफ है, तो देखो मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, फिर मैग्नीट्यूड घट रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्सिस में नहीं गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन पॉजिटिव है उसकी, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ा फिर घटा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बाकी मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में रहेगा, अगर नेगेटिव में भी हो सकता है कि नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर है इतना? अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो, अब हम लोग पूरे आगे पूरे टॉपिक में यही चीज पढ़ेंगे, जो अपनी करंट की डायरेक्शन चेंज करता रहे, मतलब डायरेक्शन उसकी पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, ऑसिलेटरी होता है एक तरीके से बोले तो। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं, ये करंट की एक्सिस, ये टाइम की एक्सिस, तो देखो यहां पर अभी पॉजिटिव एक्सिस में बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव जीरो हुआ, फिर नेगेटिव एक्सिस में गया, करंट नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ऐसे क्या कर रहा है, करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है पीरियोडिकली। ठीक है, और ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वेरी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड वेरी करे। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे सपोज यहां पर करंट I1 है और यहां पर भी -I1 है। ठीक है, अब यहां देखो इस वाले केस में करंट I1 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, -I1 है नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में I1, नेगेटिव डायरेक्शन में I1, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में I1, नेगेटिव, ऐसे करके। तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहां क्या हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्लियर है इतना? ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, वेरी करता है कि हमारा करंट किस चीज का फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहां पर हो गया, ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या करता है, हमारा पीरियोडिकली अपनी साइन चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, तो सिंबल देखते हैं हम। डीसी सोर्स को किस तरीके से लिखते थे, अभी तक जो पढ़ते आए, डीसी बैटरी को इस तरीके से लिखते थे, और करंट की डायरेक्शन हमें पता होती है कि पॉजिटिव से निकलता है करंट और नेगेटिव में एंटर करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो डीसी सोर्स की डीसी करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कभी चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एसी सोर्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, कि इस तरीके से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं यहां पर डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं। डायरेक्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कभी डायरेक्शन इधर होगी, कभी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहां पर हमको डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए स्टार्ट करते हैं अब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है? ठीक है, जैसे हमको मालूम है करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो हमको कोई फिक्स वैल्यू तो पता नहीं कि हमको यूज क्या करना है, तो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो करंट होता है वो होता है dQ/dt, इंस्टेंटेनियस करंट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है dQ/dt। ठीक है, तो मैं अगर dQ निकाल, और एवरेज करंट का फंक्शन क्या होता है, एवरेज करंट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ΔQ/ΔT, मतलब कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितने समय में। सपोज एक ये पॉइंट है, यहां से 10 कूलॉम चार्ज फ्लो किया 10 सेकंड में, तो एवरेज करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर, 10/10। ठीक है, तो वही है कि कितना चार्ज फ्लो किया और कितने समय में फ्लो किया किसी पॉइंट से, उसको क्या कहते हैं, हम एवरेज करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने निकाला I = dQ/dt, तो मैं dQ को क्या लिख सकता हूं, I × dt। ठीक है, तो ये क्या होगा, चार्ज फ्लो = I × कितना टाइम में। ठीक है, अब क्या कर देंगे, Q को इंटीग्रेट कर देंगे, तो dQ का इंटीग्रेशन Q 0 से T I dt। तो ये क्या हो गया कि कितना चार्ज फ्लो किया गया 0 से T के समय के बीच में, कितना चार्ज फ्लो हुआ 0 से T इंटीग्रेशन I dt। क्लियर है इतना? अब बताओ, मैं ΔQ की वैल्यू ये रख सकता हूं, ΔQ यही तो था, कितना चार्ज फ्लो किया, तो 0 से T I dt, तो लिख दूंगा 0 से T I dt, और कितने समय में 0 से T dt। इसका अरे ये टी ही लिखा है, देखा जाए तो dt का इंटीग्रेशन T 0 से T, तो वापस इसको सॉल्व करेंगे तो T ही आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे
ऐसा नहीं कि करंट के लिए फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, चाहे कोई भी फंक्शन हो। अगर कोई भी चीज है जो टी का फंक्शन है तो उसका अगर हमको एवरेज निकालना है तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, जितने समय से 0 से टी है सपोज, तो 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। हर फंक्शन का ऐसे निकाल, अगर वो टाइम का फंक्शन है और उसका एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हुआ इतना? चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं कि करंट दे रखा है I इक्वल्स टू 3t²। ठीक है, तो हमको फाइंड I एवरेज इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हमको I एवरेज निकालना है। क्लियर इतना? तो I एवरेज का फॉर्मूला तुरंत यूज कर लो। I एवरेज क्या होता है? I एवरेज होता है हमारा I डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, I डी टी का क्या होगा, I की वैल्यू क्या है 3t² डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अब कितने से कितने, 0 से 2 सेकंड लिखना है हमको, 0 से इन 2 सेकंड लिखा ना, तो 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। 3t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ / 3, तो 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, t³ 0 से 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा t 0 से 3, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 0, तो कितना जाएगा 3 9 3 27 अपॉन t 0 से 2 है, 0 से 2, तो 0 से 2 ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना 2, तो कितना हुआ 4 एम्पियर। तो एवरेज I एवरेज जो हो गया हमारा यहां से वो हो गया 4 एम्पियर। क्लियर हुआ इतना? कितना हो गया 4 एम्पियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये ग्राफ दे रखा है हमको, इसका एवरेज करंट निकालना है। ठीक है, अच्छा एवरेज करंट हम निकालेंगे। देखो जैसे सपोज ये क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ दे रखा है, तो इसकी फुल साइकिल क्या होगी, यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म हुआ, ये फुल साइकिल होगी। ठीक है, एक साइकिल पूरी ये होगी। ठीक है, तो I एवरेज को हम ऐसे भी शो करते हैं, I एवरेज इस तरीके से भी शो करते हैं, या फिर I बार लगा दो। ये एवरेज के मतलब डिनोट करने के मतलब सिंबल्स हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले देखो फुल साइकिल का अगर मैं निकालूं कि यहां से स्टार्ट हुआ और फिर यहां खत्म हुआ, तो इतना ये एक साइकिल है पूरा। एक साइकिल का बताओ I एवरेज क्या होगा, +2 - 2 कितना हो गया 0। तो I एवरेज कितना होगा फुल साइकिल का, I एवरेज हो गया फुल साइकिल का 0। कि अरे एवरेज निकालना है ऐसे भी तो पता है ना हमको कि एक ये है दिस प्लस दिस अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर +2 है, यहां -2 है, तो ये 0 हो गया। तो I फुल साइकिल का हमको दिख रहा है कितना है 0 है। क्लियर इतना? लेकिन हम यहां पर अगर I हाफ साइकिल निकालें, यहां तो करंट कांस्टेंट है ना, करंट यहां देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं करा। हम वेरिएबल तब लगाते जब वो वाला फॉर्मूला तब लगाते जब करंट वेरी करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां वेरी करा लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये इतना कांस्टेंट, फिर यहां कांस्टेंट। ठीक है, हाफ साइकिल निकाले तो हाफ साइकिल कहां यहां तक है, तो कितना है 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर इतना? और अच्छा मैं इसका एवरेज का स्क्वायर निकालूं तो, स्क्वायर का एवरेज निकालूं तो, सपोज मुझे स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो एवरेज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज अभी समझनी नहीं है, आगे मैं समझाऊंगा अच्छे से। क्लियर इतना? चलिए अब समझते हैं कि जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसका क्या करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वो भी तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जब घर में सप्लाई आती है हमारी, वो क्या होती है, AC सप्लाई होती है। ठीक है, AC सप्लाई होती है कहां से, फ्रॉम AC जनरेटर से, फ्रॉम AC जनरेटर। क्लियर है? तो वहां पर जो करंट होता है वो इस तरीके से आता है, I = I0 sin ω/t। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, V = V0 sin ω/t। ठीक है, V = V0 sin ω/t, I = I0 sin ω/t, या फिर वोल्टेज को E भी लिख सकते हैं, E = E0 sin ω/t। ये हमारे यहाँ सप्लाई आती है, करंट ये आता है, वोल्टेज ये आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो अब इस हिसाब से हम देखेंगे कि एवरेज करंट क्या होगा और एवरेज वोल्टेज क्या होगा, ये सब हम निकालेंगे चीजें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वही चीज। चलिए सबसे पहले हम एवरेज करंट निकालते हैं। एवरेज करंट बताओ, हाउस होल्ड में जो सप्लाई आती है वो क्या होती है, I = I0 sin ω/t। ये आता है हमारे घर में। ठीक है, पकड़ के चेक मत करना, I = I0 sin ω/t। अब हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ बना दूं। ये क्या साइन वाला ग्राफ है, तो साइन वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये ग्राफ होगा, यहाँ क्या होगा पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ पर π/2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2π होगा। ठीक है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0, मिनिमम वैल्यू भी -I0।
अब ध्यान से देखना, पहले एक चीज खुद समझना कि क्या मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालूं तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां 0 होगा, फिर आधी साइकिल ये हो गई, फिर पूरी साइकिल के लिए फिर नीचे आएंगे, ये यहां से यहाँ यहाँ यहाँ, तो बताओ आई एवरेज क्या होगा, खुद बताओ। आई एवरेज 0 हो जाएगा कि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, जितने पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में है, ठीक है। तो आई एवरेज 0 होगा, हम प्रूफ करेंगे अभी, फिलहाल अभी ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ से हमको दिख रहा है कि नहीं आएगा, आई एवरेज क्या होगा 0 होगा, यहां पर आई एवरेज क्या होगा 0 होगा, क्लियर है इतना। तो ये हम बोल सकते हैं यहां तक जो, अच्छा टाइम बताओ, हाफ यहां से लेकर ये टाइम पीरियड होता है क्या, एक कंप्लीट साइकिल जो पूरी करती है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहां तक कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, बोलो एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। तो यहां तक कितना लगेगा, t/2 लगेगा, t/2 लगेगा। यहां तक बताओ t/4 लगेगा, यहां पर 3t/2 लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम में भी देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट साइकिल में पूरा टी टाइम लगा, आधी साइकिल में t/2 लगा, ठीक है, 1/4 साइकिल में t/4 लगा, क्लियर है। इस तरीके से हम समझते हैं। चलिए अब प्रूफ करते हैं कि आई एवरेज इसका 0 आया है क्या, इसको आई एवरेज बोल दो या आई बार बोल दो या आई एवरेज लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रूफ देखते हैं। आई फुल साइकिल, यहां पर मैं लिख देता हूं फुल साइकिल, फुल साइकिल में क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ। तो आई एवरेज का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, आई एवरेज का फॉर्मूला होता है आई dt/dt, ठीक है, क्लियर इतना। हमको फुल साइकिल के लिए चाहिए 0 से t, फुल साइकिल के लिए चाहिए 0 से t, फुल साइकिल के लिए चाहिए, बोलो क्लियर है इतना। चलो आई की वैल्यू रख दो आप, यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से t, आई की वैल्यू क्या है यहां पर I0 sin ω/t अपॉन 0 से t sin dt, बोलो क्लियर हुआ इतना, ओके। अब यहां देखो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्या आ जाएगा, I0 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, साइन ω/t का क्या होगा cos ω/t, माइनस आएगा, फिर ये इंटीग्रेशन लिमिट कहां 0 से t अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा t, क्लियर इतना। और हाँ ω/t का भी वो होगा, ω/t का भी इंटीग्रेशन होगा, तो नीचे क्या आएगा, एक और टर्म ओमेगा आएगा, अरे साइन t का होता है cos t माइनस cos t, लेकिन साइन ω/t की क्या क्या होगा माइनस cos ω/t अपॉन ओमेगा, तो इतना आया, ओके, इतना क्लियर है। अब याद करो एक चीज मैंने ग्राफ में समझाई थी तुम लोग को, वैसे फॉर्मूला सबको याद होता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि सपोज ये साइन x का ग्राफ है, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π होता है, ठीक है, साइन x। अगर मैं साइन 2x लिख दूं, साइन 2x लिख दूं तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 से, मतलब जैसे जैसे यहां पर लिखूंगा तो उतना उतना डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, जहां जहां पूरे एक्सिस पे डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं कि खाली टाइम पीरियड पे, जैसे यहाँ पर π/2 पाई था तो यहाँ हो जाएगा π/2, यहाँ 3π/2 था तो हो जाएगा 3π/4, तो पूरी एक्सिस में हर पॉइंट क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर इतना। अगर यहाँ साइन 4x हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता 2π/4, π/4, हर पॉइंट डिवाइड हो जाता है, तो उसका जो पीरियड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्लियर इतना। तो ऐसे यहाँ पर क्या है साइन ω/t, तो यहाँ पर पीरियड क्या था 2π था, तो अब साइन ω/t का पीरियड क्या होगा 2π/ω। अगर साइन t का पीरियड क्या होता है, साइन t का पीरियड होता है 2π, तो साइन ω/t का क्या होगा 2π/ω, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ω, इतना दिमाग में रख लो। वैसे ये फॉर्मूला सबको मालूम होता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, लेकिन तुमको यहां से समझना है कि 2π/ω कैसे आया, ठीक है। तो अब हम ये वाला ओपन कर देते हैं, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो जब वैल्यू रखूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, t लिखो तो आ जाएगा -I0 cos ω/t, और 0 रखो तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जब 0 रखो तो क्या आ जाएगा I0, बोलो इतना आया, नीचे क्या हो जाएगा t ω, तो यहाँ हो जाएगा I0 में बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1 - cos ω/t, t यहाँ टाइम पीरियड ये t वाला है, ठीक है, अपॉन t ω। अब रख दो t की वैल्यू क्या है 2π/ω रख दो, I0 1 - cos, यहाँ जब ओमेगा 2π/ω रखूंगा तो ओमेगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 2π, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 2π/ω इंटू ओमेगा, ये ओमेगा कट गया, cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, क्लियर, तो cos 2π की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हमारा जो आई एवरेज आ जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा 0, तो आई एवरेज जो फुल साइकिल के लिए हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 0, क्लियर है इतना। तो हम क्या करेंगे फुल साइकिल के लिए नहीं निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, क्योंकि एवरेज वैल्यू हमको निकालनी है तो हाफ साइकिल के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए तो हमेशा 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे एवरेज वैल्यू निकालेंगे फॉर
हाफ साइकिल। अच्छा, हमको याद होना चाहिए एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल जो होता है, इसको दिमाग में बैठा लो, क्या होता है 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। इसको प्रूफ करेंगे हम, अभी प्रूफ करेंगे। अभी क्या है आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल कितना होगा, सॉरी यहाँ पर मैं दिख नहीं रहा, आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल क्या होता है 2I0 बाई पाई, मतलब ये हमको याद करना है। अभी हम प्रूफ कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं कि हमको सबसे पहले पता है आई एवरेज का फॉर्मूला। आई एवरेज क्या होता है, जीरो से मत लिखो, आई डी टी अपॉन डी टी। अब हमको क्या निकालना है, हाफ साइकिल के लिए निकालना है। क्या निकालना है, हाफ साइकिल के। तो क्या करूंगा, जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू। अब रख दो आई एवरेज। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुमने पहले से ही सॉल्व कर रखा, बस लिमिट रखना है। जैसे यहां तक तो तुम्हारा सही है, यहां तक तो सही, बस यहां पर टी बाई टू आ जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो लिख दो यहां पर, चलो सॉल्व कर लो, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, तो जीरो से टी हाफ, नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा एक आएगा इंटू टी हाफ आ जाएगा। यही आएगा, बोलो सॉल्व करोगे यही आएगा, क्योंकि हम लोग पहले देख लिया करके, ठीक है। अब लिमिट क्या रखें, जीरो से टी हाफ, जीरो से टी हाफ। यहाँ तो मैंने लिमिट रख दी, यहाँ मुझे और रखनी लिमिट। तो आई एवरेज हो जाएगा माइनस I0 कॉस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस I0 कॉस ओमेगा इंटू जीरो, ठीक है, अपॉन W इंटू ओमेगा इंटू टी बाई टू। क्लियर है इतना। तो आई एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, आई एवरेज आ जाएगा हमारा यहाँ से, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, I0 हो जाएगी, कॉस ओमेगा कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, तो हो जाएगा I0 माइनस I0 कॉस ओमेगा इंटू टी पाई, टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा इंटू टू। तो ओमेगा से ओमेगा गया, 2 से 2 गया, ठीक है। तो बचा क्या नीचे, ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा इंटू टू, जो नीचे पहले से 2 है, तो 2 से 2 गया, ओमेगा से ओमेगा गया। तो आई एवरेज हमारा हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा I0, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा I0 कॉस पाई कितना होता है -1, तो प्लस I0 तो अपॉन पाई, तो कितना हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। प्रूफ हो गया यहाँ से, क्लियर है। तो आई एवरेज हाफ साइकिल का कितना होता है 2I0 बाई पाई, और आई एवरेज फुल साइकिल का कितना होता है 0, ठीक है। तो इसको हमको हमेशा याद रखना है, और याद नहीं है तो इतना इजी तरीका है ड्राइव करने का, क्योंकि हो सकता है कि करंट की वैल्यू चेंज कर दे, वो आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी की जगह कुछ और दे दे, तो तुमको वहां पर आई एवरेज निकालना पड़ जाए क्वेश्चन में। तो कुछ इस तरीके से तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना इसको सॉल्व करने की, और ये डेरिवेशंस भी आ जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो एटलीस्ट आ ही जाती है डेरिवेशंस। तो सिमिलरली अगर मुझे वी एवरेज निकालना है, तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं वी क्या, ई क्या देखा था, ई स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, सब मतलब एक ही होता है। ई इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर और बोल दो वी इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका भी एवरेज सेम आएगा, कि इसका जो एवरेज फुल साइकिल का आएगा, बोलो क्या आएगा 0। निकाल के देख लेना यार, तो मुझे मालूम, जब सेम टू सेम फॉर्मूला है, सेम टू सेम इसका जो लिखने का है E0 साइन ओमेगा टी, वहां पर भी I0 कॉस साइन ओमेगा टी था, तो इसका भी एवरेज फुल साइकिल का क्या आएगा 0 आएगा। ई हाफ साइकिल का क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 2I0 नहीं, यहां क्या हो जाएगा E0, 2E0 अपॉन पाई। क्लियर है इतना, 2E0 बाई पाई। इसको ड्राइव कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, वैसे इसको ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं, सेम टू सेम वहां बस I0 की जगह यहाँ E0 है, और कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेम टाइम पीरियड, सेम ग्राफ, सब कुछ सेम है, तो इसलिए मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ई ऑफ फुल साइकिल क्या होगा 0 हो जाएगा एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल क्या होगा एवरेज वैल्यू, या तो ऐसे लिख लो ई, या फिर ऐसे लिख लो, बात है। इसको ई में बोल रहा हूँ, बात कंफ्यूज मत होना, ई लिख देगा कहीं किसी बुक में ई लिख देगा, किसी बुक में वी लिख देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही टर्म है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, बाकी वीडियो छोटी आएंगी, क्योंकि इसमें एक मतलब कंप्लीट ये आरएमएस तक कंप्लीट करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आरएमएस करंट एंड वोल्टेज की देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तुमने अभी तक पढ़ा है कि जो घर में सप्लाई आती है, मतलब इंडियन सिस्टम में जो सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट एंड एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक टाइम पीरियड में वो कितनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब कितनी बार अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये 50 साइकिल्स पर सेकेंड,
मतलब 1 सेकंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जैसे मैं ग्राफ बना दूं तो ये देखो, ये कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो यहां से लेकर एक कंप्लीट साइकिल, यहां से लेकर एक कंप्लीट साइकिल, यहां से लेकर एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो 50 सेकंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो कितनी साइकिल कवर कर लेगा, ये अपनी साइकिल 50 सेकंड्स में 50 साइकिल कर लेगा। मतलब 1 2 3 4। अच्छा बताओ 50 सेकंड में कितनी बार जीरो हो रहा है? 1 2, सॉरी यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, मतलब एक साइकिल में 2 बार, एक साइकिल में 2 बार उसकी वैल्यू जीरो हो रही है। मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल कर रहा है और एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है। तो एक सेकंड में कितनी बार जीरो होगा? 100 बार। तो मतलब क्या है कि जो हमारी जो करंट आ रहा है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो एक सेकंड में 100 बार जीरो होता है। मतलब हमको इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि जो करंट आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो एक सेकंड में 100 बार जीरो हो जाती है, लेकिन हमको दिखती नहीं, हमको पता नहीं चलता, ठीक है। इतनी स्पीड से जीरो होती है और फिर पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा और एक साइकिल में वो 2 बार जीरो हो रहा है। तो 50 साइकिल में कितनी बार? 100 बार जीरो होगा। तो एक सेकंड में वो 100 बार जीरो होगा, ठीक है। अब चलो ये तो ठीक है। 220 वोल्टेज का मतलब क्या है? अभी तो हमने बोला कि V = V0 sin ओमेगा टी होता है, कि वोल्टेज कभी कांस्टेंट नहीं होता, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, वोल्टेज हमारा वेरी करता। तो हमने यहाँ ये कैसे बोल दिया कि इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है? तो ये जो V वोल्ट है, ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअली में आरएमएस है। 220 वोल्ट इज एक्चुअली द आरएमएस वैल्यू। अभी पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाइड, ये जो मैं बोल भी रहा हूं वो भी लिख लेना, ठीक है। हर चीज में लिख नहीं हो सकता, मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं तो उसको भी वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो 220 वोल्ट जो है वो क्या है? इज नॉट ई नॉट। ये भी मत सोचना कि जैसे वी नॉट है तो ये वी नॉट है, ये वी नॉट नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है। कभी ये समझ लो कि वी नॉट की वैल्यू 220 वोल्ट दे रखी होगी, नहीं, ये वी नॉट नहीं है। और ना ही 220 वोल्ट क्या है? इज नॉट एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ ई, ये भी नहीं है। ये क्या है? 220 वोल्ट क्या है? आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ई। ई की क्या है? आरएमएस वैल्यू। अब समझते हैं आरएमएस वैल्यू होती क्या, हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर मतलब कैसे करना है हमको? सपोज ये करंट है, इसका आरएमएस निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, उसका मीन एवरेज निकालेंगे और फिर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? आरएमएस वैल्यू है। क्लियर इतना? क्या करो? स्क्वायर करो, ठीक है। देन एवरेज ले लो, देन हम क्या कर देंगे? रूट लगा लो। सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज ले लेंगे, देन क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। तो हमारा क्या जाएगा? रूट मीन स्क्वायर। ऐसा मत चले ना कि पहले रूट ले लो फिर उसका मीन ले लो फिर उसका स्क्वायर ले लो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लिखा हुआ इस तरीके से कि रूट मीन स्क्वायर, इस तरीके से लिखा, तो इसी तरह हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन करना क्या है? उल्टा, पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, फिर उसका रूट लगा देना। तो ये क्या हो जाएगी? आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो पहले तो चीजें समझ लेते हैं कि ई दे रखा होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई दे रखा होगा हमको आई नॉट जो सप्लाई आती है हमारे घर पे साइन ओमेगा टी। तो जो से यहाँ से ई आरएमएस वैल्यू होती है, ई आरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी ई नॉट बाई √2, ठीक है। या फिर बोल सकते हो वी आरएमएस क्या हो जाएगा? वी नॉट बाई √2। इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई आरएमएस क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई √2। अच्छा, एवरेज वैल्यू क्या था? 2 ई नॉट बाई पाई, 2 आई नॉट बाई पाई, ये क्या? आई नॉट बाई √2, ठीक है। तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा? सॉरी, ठीक है, आई नॉट बाई √2। अब इसको हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो इसको याद कर लो, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका हम प्रूफ देखेंगे। क्लियर है इतना? तो कैसे लिखेंगे? आई आर एम एस इसको, सबसे पहले मुझे क्या करना था? स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। उसका एवरेज लेना है, ले लिया, उसका रूट लगा देना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? आई क्या था? आई गिवन क्या था? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये था। तो पहले यहां मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। एवरेज के लिए क्या करूंगा? 0 से टाइम टी डी टी, क्लियर है। और यहां पर भी 0 से टी डी टी, तो हो गया एवरेज। अब मैं इसका क्या करूंगा?
अंडर रूट ले लूंगा तो रूट को ऐसे लिख लेता हूँ 1/2, ये हो जाएगी हमारी आरएमएस वैल्यू। क्लियर इतना? क्या किया मैंने, सबसे पहले स्क्वायर कर दिया करंट का, फिर उसका एवरेज निकालने के लिए मैंने आई 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से t dt, ठीक है, उसका फिर रूट ले लिया, तो ये क्या हो गया आरएमएस वैल्यू की। तो सब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अंदर लिख लो आई आरएमएस क्या हो जाएगा हमारा, अंदर हम लिखेंगे, बाहर ये लिख लेने दो 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन 0 से t dt। क्लियर इतना? बाहर हाफ, ठीक है। अब साइन आई नॉट तो ये कांस्टेंट है, लेकिन साइन स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम किस में चेंज कर लेंगे, इंटीग्रेशन। अब याद होगी कि साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस 2x/2 में चेंज कर लेते, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाहर लिया तो क्या आ जाएगा 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर इतना? अपॉन 0 से t dt। क्लियर इतना? 1/2। ईजी है, सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना, बाहर वाला बाद में लिख लो चाहो तो, कि रूट बाद में लगा लेना, पहले एवरेज निकाल लो, बार बार लिखने से अगर दिक्कत हो, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर रूट के भी बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा आई नॉट आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जब मैं करूंगा इसका तो मैं इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूं, इसका आएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन अपॉन 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अपॉन ये जो 2 है मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, अपॉन इसका 0 से t इंटीग्रेशन t ही आएगा। बोलो आएगा 0 से t। क्लियर इतना? यहां लगाना 0 से t हाफ, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा मैं सॉल्व ही कर रहा हूं, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। 0 से t। अब मैं क्या करूंगा, अंदर लिमिट रख दूंगा, जब लिमिट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा आई नॉट, बाहर ब्रैकेट रखाओ, नीचे 2t है, तो यहां क्या बचेगा t, क्या आ जाएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ओमेगा भी आएगा, सॉरी यहाँ पर ओमेगा भी आएगा, ठीक है। फिर माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, ये हो जाएगा। लिमिट रखेंगे 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर इतना? हाफ लगा दो बाहर, तो क्या हो जाएगा आई नॉट, यहाँ जब साइन ओमेगा की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 2π/ओमेगा, ठीक है, सॉरी टी की वैल्यू क्या रखूंगा 2π/ओमेगा, टी क्या है 2π/ओमेगा, रख दो 2π/ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा, ठीक है, ये अंदर साइन के अंदर, ये अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2π/ओमेगा। क्लियर इतना? अब यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कटा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आई नॉट 2π/ओमेगा माइनस साइन 4π अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, अपॉन 4π/ओमेगा। क्लियर है इतना? ये पूरे पे 1/2 लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये साइन 4π क्या होता है 0, साइन 2π साइन 4π साइन 6π क्या होता है 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये ओमेगा से ओमेगा कटा, ठीक है, पाई से पाई कटा, बोलो 1/2, तो अंदर क्या बचा आई नॉट इंटू 1/2 का रूट, तो मतलब क्या हो गया आई नॉट बाई रूट 2। तो आई आर एम एस की वैल्यू जो हो गई क्या हो गया आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। इसको याद रखना है, डेरिवेशन में बहुत मतलब कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है डेरिवेशन भी कर सकते हो, कोई टफ नहीं, बस करते जाना सॉल्व करते जाना, बाकी इजी है डेरिवेशन भी, ठीक है। तो आई नॉट आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है आई नॉट बाई रूट 2। इसी तरीके से वी आर एम एस की वैल्यू भी अब निकाल लेंगे। वी आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी ई आर एम एस क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट बाई रूट 2। तो जो हमारी सप्लाई आती है वो आर एम एस वैल्यू ही होती है, ठीक है, जो सप्लाई आती है वो आर एम एस वैल्यू ही होती है। अगर अच्छा बताओ मुझे ई नॉट निकालना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ई आर एम एस दिया है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ई नॉट आ जाएगा। क्लियर इतना? बोलो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पीक वैल्यू, जैसे मैंने को देखा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ क्या होता था इस तरीके से, और ये जो पीक वैल्यू कितनी थी ई नॉट होती थी या माइनस ई नॉट। तो जो पीक वैल्यू होती है वो ई नॉट होती है, और जो 220 वोल्ट गिवन रहता है क्वेश्चन में या घर पे जो सप्लाई आती है हमारी 220 वोल्टेज, वो क्या होती है आरएमएस वैल्यू होती है। सपोज आरएमएस वैल्यू गिवन है तो ई आरएमएस क्या होता है हमारा ई नॉट बाई रूट 2, तो हमको ई नॉट निकालना है तो ई नॉट क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू ई आर एम एस। क्लियर है? तो ये हमारी यहाँ से पीक वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं। ऐसे आई के लिए भी आई आर एम एस हमारा क्या होता है आई नॉट बाई रूट 2। तो अगर हमको पीक वैल्यू निकालनी है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो पीक वैल्यू अगर आई नॉट निकालनी है तो आई नॉट क्या हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट 2, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ अच्छे से?
सपोज क्वेश्चन में अगर दे रखा है कुछ वोल्टेज 220 वोल्टेज और यहाँ मेंशन नहीं किया, इसने कुछ मेंशन नहीं किया कि वो कौन सा वोल्टेज है, तो हम इसको हमेशा आरएमएस वैल्यू लेंगे। अगर मेंशन करेगा कि वो स्ट्रेस डालेगा कि हाँ ये वोल्टेज जो है वो पीक वैल्यू या कुछ है, तभी कंसीडर करेंगे, वरना हमेशा ये क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा। या फिर करंट दे रखा है, सपोज करंट 10 एम्पियर दे रखा है, तो ये आरएमएस वैल्यू ही होगा अगर मेंशन नहीं किया। अंटिल मेंशन द गिवन ईएमएफ और करंट इन एनी क्वेश्चन इज टेकन एज आरएमएस वैल्यू और ईएमएफ। अच्छा, अब हमेशा तो हम इतना लंबा डेरिवेशन करेंगे नहीं, ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट देखना पड़ेगा कि आरएमएस वैल्यू की हम आरएमएस वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम कोई शॉर्ट मेथड क्या होगा, तो शॉर्ट मेथड देखते हैं क्या है। चलिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू निकालने का हमको इंटीग्रेशन से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए हमको याद रखना होगा कि साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0। चार चीज याद करनी है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जो एवरेज वैल्यू होती है 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है 1/2। ये इतना याद रखना है हमको, ठीक है। तो सपोज एग्जाम हम एक वही पुराना वाला करते हैं कि आई एवरेज हमारा क्या था, एवरेज ऑफ आई ऐसे लिखते थे, इसको कैसे लिखते थे, एवरेज ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर इतना। आई नॉट तो कांस्टेंट है, इसका कोई एवरेज नहीं होता। आई नॉट कांस्टेंट, आई नॉट को बाहर ले लो, आई नॉट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी। एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी मैंने क्या बोला, 0, तो क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू 0, तो क्या हो जाएगा ये यहां से 0 को, तो आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज क्या होगा 0 होगा। क्लियर है इतना। ऐसे मुझे आई आर एम एस निकालना, अगर आई आर एम एस निकालना मुझे, आई आर एम एस क्या था, आई आर एम एस था कि अंडर रूट ऑफ और फिर आई स्क्वायर फिर उसका मीन देन उसका अंडर रूट। क्लियर, यही तो निकालना था हमको। तो सबसे हम वैल्यू रख देते हैं, आई आर एम एस वैल्यू रखो अंडर रूट, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो इतना क्लियर हुआ। आई नॉट तो कांस्टेंट, इसका कोई एवरेज नहीं होता, इसको हम बाहर ले सकते हैं, निकाल लो, और रूट के भी बाहर आ जाएगा तो आई नॉट बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट अंदर क्या बचेगा, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, देखो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या होता है 1/2, तो लिख देंगे आई नॉट, ठीक है, आई नॉट, और ये क्या जाएगा अंडर रूट 1/2, तो बचा क्या, आई आर एम एस हो गया हमारा आई नॉट बाई रूट 2। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अभी और एग्जांपल करेंगे हम, फिलहाल इतना समझो कि आई आर एम एस निकालना है हमको, तो वैसे ही लिख दो, ठीक है। और एवरेज वैल्यू हमको यहाँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमको पता है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा। पहले मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, फिर उसकी जो एवरेज वैल्यू और एवरेज आरएमएस वैल्यू पे जो शॉर्ट ट्रिक है उस पर हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर सिग्निफिकेंस क्या आरएमएस वैल्यू का वो समझते हैं कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर करंट किसी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, ठीक है, तो जो एनर्जी खर्च करता था करंट, वो हमने कैसे निकाली थी, ई इक्वल्स टू क्या था, आई स्क्वायर आर टी, ये निकालते थे हम यहाँ वहां पर, ठीक है। एनर्जी स्पेंट या हीट जनरेटेड क्या होता, आई स्क्वायर आर टी होता था, याद है हम ना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया था। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो वहां आई तो कांस्टेंट है नहीं, आई वेरी कर रहा है, तो इस चीज के लिए जो एनर्जी स्पेंट होगी, एनर्जी स्पेंट इन टाइम टी क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि हम आई की जगह क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर आरएमएस लिख देंगे, आई आरएमएस रख देंगे, क्योंकि हमको ये तो करंट वेरिएबल है, हम यहां पर नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी स्पेंट इन टाइम टी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर टी। टी क्या टाइम है, सॉरी यहां पर टी टाइम है। क्लियर है। तो इस तरीके से फॉर्मुला निकाल लेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट में ये फॉर्मुला बहुत यूज होगा, आई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो हम इसको बोल सकते हैं, सो एन ए सी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विल प्रोड्यूस सेम एनर्जी और पावर एज गिवन बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई आर एम एस। सपोज डीसी करंट एक आई है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, आई आर एम एस के बराबर है। सपोज आई आर एम एस कितनी है, 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर के बराबर मैंने एक करंट ले लिया कांस्टेंट, उसको जब मैं रेजिस्टेंस से पास करा रहा हूं तो एनर्जी कितनी है, आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं एसी करंट ले रहा हूं जिसकी आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस 10 एम्पियर है, तो वो भी एनर्जी कितनी स्पेंड करेगा, सेम एनर्जी स्पेंड करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो एन एसी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विल प्रोड्यूस सेम एनर्जी और पावर एज गिवन बाय कांस्टेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई आरएमएस, ठीक है। अगर हम आई आरएमएस के बराबर डीसी करंट ले तो जो एनर्जी वो स्पेंड करेगा वही एनर्जी एसी करंट स्पेंड करेगा। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड आरएमएस फॉर आई आरएमएस फॉर
फॉलोइंग केसेस। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक से आरएमएस वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, आई आरएमएस हो जाता है अंडर रूट ले लो, पहले उल्टा करना है, ठीक है, आई स्क्वायर फिर एवरेज फिर रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एवरेज ऑफ आई स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां बताओ आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नॉट आ गया, अंडर रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2। क्लियर है, इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर करंट ऐसे दे रखा हो आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी निकाल सकते हैं, चाहे कैसे भी वैल्यू, अब तो निकाल सकते हैं, अब तो इजी ट्रिक मालूम मुझे। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्लियर है इतना, फिर एवरेज ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, क्लियर है इतना। तो अब देखो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, पहले मैं स्क्वायर को ओपन कर दूंगा अंडर रूट के अंदर, एवरेज आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 2 आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी, इतना आ गया हमारा, क्लियर इतना। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज सबका अलग अलग लिख सकता हूँ, इसका एवरेज फिर इसका एवरेज फिर इसका एवरेज, अंदर एवरेज में तो प्लस है ना, तो अलग अलग मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस आई नॉट का एवरेज कितना हो जाएगा, आई नॉट का एवरेज हो जाएगा, आई नॉट कांस्टेंट है तो उसका एवरेज कांस्टेंट ही रहेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट, पहले मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, आई नॉट का एवरेज, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का एवरेज, अलग अलग लिख सकता हूँ। फिर आई आर एम एस हो जाएगा, इसका एवरेज आई नॉट स्क्वायर रहेगा, प्लस इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 0। तो आई आर एम एस हमारी वैल्यू हो गई अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस 0। तो आई आर एम एस वैल्यू हो गई हमारी आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इसको जब एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा आई आर एम एस इसको 2 आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई आर एम एस कितना आ जाएगा उसके बाद 3 आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा आई आर एम एस अंडर रूट 3/2 आई नॉट। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है, कांस्टेंट का एवरेज वही सेम रहता है, बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी देखना और कुछ नहीं देखना हमको, ठीक है। सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और कि आई इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना हमको, आई आर एम एस निकालना इसका। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लगा रहा मैं, पावर लगा देता हूँ, ठीक है। एवरेज ऑफ I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। जो ये आई होता है आई स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर फिर उसका एवरेज फिर उसका अंडर रूट। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को ओपन करूंगा। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर हुआ इतना, उसका पावर हाफ। तो आई आर एम एस हो जाएगा हमारा, सबका अलग अलग एवरेज ले लूंगा मैं, इसका ये स्क्वायर पावर है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज, ठीक है, प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज, ठीक है, प्लस 2 I1 I2, अच्छा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा, 2 साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अरे साइन एक्स 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 हटा दो यहाँ से, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज की पावर 1/2, ठीक है, की पावर 1/2। इसका देखो I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है एवरेज 1/2, तो I1 स्क्वायर बाई 2। तो आई आर एम एस हो जाएगा I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन
साइन 2ωt का भी क्या होगा, 0 होगा, साइन एक्स का क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 1/2। तो आई आर एम एस हो गया हमारा I1² प्लस I2² अपॉन 2 का अंडर रूट, ये हो गया हमारी आर एम एस वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर एसी करंट। तो हम एसी करंट के मेजर करने के लिए एमीटर वोल्ट मीटर यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर, ठीक है, जो हमारी आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।